हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। तो जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स मतलब जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के बारे में। आई होप उनका डिफरेंस आप सभी को क्लियर हुआ होगा। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट वर्ब्स मतलब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब की, तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि अगर हम बात करें डेफिनेशन की, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस। तो यहाँ पर भी क्या बोला गया है कि जिस वर्ब को अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए उसे बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें इनट्रांजिटिव वर्ब की, इनट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसको अपने बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि हम देख सकते हैं, अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ। जो खुद में ही मीनिंगफुल सेंटेंस बना दे, मीनिंगफुल सेंस दे दे, उसे बोला जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने क्या देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसको अपने बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और इनट्रांजिटिव जिसको अपने बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल है द मैन किल्ड अ स्नेक। यहाँ पर किल्ड हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसको अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। या तो हम एक और तरीके से इसको भी कर सकते हैं, ऐसी वर्ब जहाँ से आपको वट वाली सेंस आ रही हो, मतलब जहाँ से आपको वट का रिप्लाई मिले, वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि यहीं देख लेते हैं, द मैन किल्ड अ स्नेक। द मैन किल्ड वॉट? द मैन किल्ड अ स्नेक। आपको यहाँ पर वट का आंसर मिल रहा है तो मतलब ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, द बॉय ओपनड द विंडो। द बॉय ओपनड वॉट? द बॉय ओपनड द विंडो। तो ओपनड भी क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है शी मेड अ डॉल। शी मेड वॉट? शी मेड अ डॉल। तो मेड भी हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। या तो यूं भी देख सकते हैं कि इनके बाद लगा है ऑब्जेक्ट तो मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। वहीं दूसरी तरफ अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब की बात की जाए, एग्जाम्पल है द मैन डाइड। अब हम ये तो नहीं बोल सकते द मैन डाइड वॉट, बिल्कुल भी नहीं। तो मैन डाइड आपके पास खुद में ही एक मीनिंगफुल सेंस है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो डाइड हो जाएगा इन ट्रांजिटिव वर्ब। वैसे ही द गर्ल स्माइल्ड, यहाँ पर स्माइल को भी अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। आई होप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, इनट्रांजिटिव जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। या दूसरा तरीका जो हमने अभी देखा कि जहाँ से आपको वट का आंसर मिले वो ट्रांजिटिव वर्ब, जहाँ से वट का आंसर नहीं मिलेगा वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है आई ड्रिंक टी 3 times a डे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई ड्रिंक वॉट? आई ड्रिंक टी। तो वट का आंसर जब मिल रहा है तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। और टी क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग। ये नहीं बोला जा सकता कॉक्स क्रो वॉट, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास बिना ऑब्जेक्ट के भी ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तो क्रो हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है शी लिव्स ऑन फ्रूट। अगर बात की जाए लिव्स की कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो देखिए हम ये तो नहीं बोल सकते शी लिव्स व्हाट। ये ज़रूर बोला जा सकता है शी लिव्स वेयर, बट हमें वेयर का आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए व्हाट का आंसर। तो यहाँ पर लिव्स हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ही इज़ अ सर्वेंट फेल्स द ट्री विद एन एक्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फेल्स की, तो फेल्स क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। एक तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है। अगर इस तरह से ना भी क्लियर हो तो आप ये देख सकते हैं ही इज अ सर्वेंट फेल्स वॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ही सॉ हर यस्टरडे। ही सॉ वॉट? ही सॉ हर यस्टरडे। तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे। यहाँ पर अगर हैज़ बीन रेनिंग की बात की जाए, हैज़ बीन रेनिंग को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से सेंस क्लियर हो रही है इट हैज़ बीन रेनिंग, तो ये हो जाएगा इन ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है द सन शाइन्स ब्राइटली। द सन शाइन्स व्हाट नहीं बोला जा सकता, ठीक है, तो यहाँ पर शाइन्स हो जाएगा इन ट्रांजिटिव वर्ब। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्राइटली की, तो ब्राइटली हमारे पास एक एडवर्ब है और एडवर्ब
एज अ ऑब्जेक्ट काम नहीं करता है, तो हमारे पास ब्राइटली हो जाएगा एडवर्ब, और अगर किसी वर्ब के बाद एडवर्ब दिया गया हो तो वो इंट्रांजिटिव होता है, ना कि ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है द गर्ल कट हर फिंगर विद अ नाइफ। द गर्ल कट व्हाट? द गर्ल कट हर फिंगर। तो यहाँ पर हर फिंगर हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट, और कट हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये नहीं बोला जा सकता द सन राइजेज व्हाट, तो यहाँ पर राइजेज क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि जहाँ जहाँ से आपको वर्ड का रिस्पॉन्स मिलेगा, वर्ड का आंसर मिलेगा, वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ही रोट अ लेटर टू हिज फादर। अब अगर बात की जाए रोट की, ही रोट वॉट? ही रोट अ लेटर। तो रोट क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत है और साथ में ऑब्जेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट है द डॉग रैन आफ्टर एन ओल्ड बैगर। तो अगर हम बात करें रैन की, तो ये नहीं बोला जा सकता द डॉग रैन वॉट, तो रैन क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी के साथ हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं। देखिए अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया कि जहाँ से हमें वर्ड का रिस्पॉन्स मिलेगा वो हो जाएगा ट्रांजिटिव, और जहाँ से वर्ड का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव, या फिर जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगा होगा वो ट्रांजिटिव, जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव। लेकिन कुछ एक वर्ब ऐसे भी होती हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह काम करती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ही इज प्लेइंग। एक ये एग्जाम्पल हो गया, और नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो अगर हम यहाँ पर बात करें वर्ब की, हमारे पास प्लेइंग वर्ब दिया गया है। तो अगर फर्स्ट सेंटेंस की बात की जाए, फर्स्ट सेंटेंस में ये जो प्लेइंग है ये रहेगा इंट्रांजिटिव वर्ब। एक तो इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और खुद में ये आपको एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, ही इज़ प्लेइंग वॉट, यहाँ पर हमें वॉट का आंसर भी मिल रहा है। तो मतलब ये जो प्लेइंग है ये ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। तो इसी तरह से कुछ और वर्ब्स भी होती हैं जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स दोनों की तरह काम करती है, बट डिपेंड करता है कि आपके पास कंडीशन क्या दी गई है और सेंटेंस क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा, योर ओल्ड वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम। तो यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, योर ओल्ड वॉच डज नॉट कीप वॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा कीप, आपको मतलब आपको यहाँ से वर्ड का रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है दैट ओल्ड वुमन टुक शेल्टर अंडर अ ट्री। दैट ओल्ड वुमन टुक व्हाट? टुक शेल्टर। तो यहाँ पर हमें व्हाट का आंसर मिल गया, तो ये आ जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है दे कुड नॉट स्पेयर टाइम। दे कुड नॉट स्पेयर व्हाट? तो हमारे पास टाइम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो मतलब स्पेयर हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है कॉल इन अ डॉक्टर। तो अगर बात की जाए कॉल इन की, तो कॉल इन हो जाएगा हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। कॉल इन व्हाट? तो कॉल इन अ डॉक्टर। नेक्स्ट है मेक अ नॉइस। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा, मेक व्हाट? मेक अ नॉइस, तो ये भी हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट वी हैव शी लाफ्ड लाउडली। ये नहीं बोला जा सकता शी लाफ्ड व्हाट। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर लाउडली की, तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लाउडली एक एडवर्ब है, जबकि ऑब्जेक्ट की तरह काम या तो कोई नाउन ही करता है या तो कोई प्रोनाउन ही। एडवर्ब ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता है, तो यहाँ पर लाफ्ड हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके अलावा ये बिना ऑब्जेक्ट के भी हमें मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। नेक्स्ट वी हैव टाइम चेंजेस व्हाट? टाइम चेंजेस ऑल टाइम, ऑल थिंग्स, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। एंड लास्ट सेंटेंस वी हैव शी लुक्ड डाउन फ्रॉम हर विंडो। शी लुक्ड व्हाट? शी लुक्ड डाउन फ्रॉम हर विंडो। तो यहाँ लुक्ड हो जाएगा आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसको अपने बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए या फिर मीनिंगफुल सेंस देने के लिए। सो ये था हमारे पास ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बीच में डिफरेंस। आई होप आप सभी को ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि हर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है अ प्लेस वेयर आर्म्स आर कैप्ट। जहाँ पर अस्त्र शस्त्रों को रखा जाता है। यहाँ पर आर्म्स का मतलब है अस्त्र शस्त्र, तो जहाँ पर अस्त्र शस्त्रों को रखा जाता है उसे बोला जाता है आर्मरी। अमाउंट पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर। किसी भी पर्सन को उसके काम के लिए अमाउंट देना उसे बोला जाता है रिम्यूनरेशन। नेक्स्ट है अ प्लान्ड एक्टिविटी। प्लान्ड एक्टिविटी को बोला जाता है कैंपेन। आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड यूज भी किया होगा। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसे बोला जाता है एवियरी। इसी के साथ आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर बीज को रखा जाता है उसे बोला जाता है एपियरी।
ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो जहाँ बर्ड्स को रखा जाएगा वहाँ पे उसे बोला जाता है एवियरी, और जहाँ पर बीज को रखा जाता है उसे बोला जाता है एपियरी। नेक्स्ट वी हैव अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेस। जो आर्म्ड फोर्सेस में काम करता हो उसे बोला जाता है पर्सनल, PERSONNEL। स्पेलिंग का भी आपको ध्यान रखना है, NNEL होता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री। ऐसा पर्सन जो अपने कंट्री के अगेंस्ट काम करता हो उसे बोला जाता है ट्रेटर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज सेंट टू अदर कंट्री टू प्रोपेगेट रिलीजन। उसे बोला जाता है मिशनरी, और आपने ये मिशनरी वर्ड पहले भी बहुत बार सुना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ you like our video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.